नमस्कार। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आंतरिक सफ़र है, अंदर की दुनिया का सफ़र, आत्मज्ञान का, आत्मबोध का, इसको किसी भी नाम से हम समझें, ये सफ़र थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इस सफ़र को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने खुद के अंतर का जो शक्ति है उसका होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके ये सफ़र पूरा नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई दूसरा सहायक भी नहीं होगा। ये सिर्फ खुद का फैसला है और खुद ही का सफ़र है। यदि हम दूसरी तरफ देखें, बाहर का जो सफ़र है उसमें सहयात्री बहुत मिल जाते हैं। इसके अंदर सहयात्री कोई नहीं है, सिर्फ आप और आप। इसको इस तरह से देखें कि जो मान लीजिए हम टेबल के ऊपर थोड़ा सा पानी गिराते हैं या फर्श के ऊपर थोड़ा पानी गिराएं, तो वो जो जल धारा बनेगी वो अपने ही वेग से आगे बढ़ेगी और थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और उसमें ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो जलधारा थोड़ी देर के लिए कहीं रुकी, वहीं गोल गोल घूमी और फिर वापस से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ये इसलिए है क्योंकि उस जलधारा का जो फैक्टर है जो कि उसको आगे बढ़ा रहा है, वो उसकी आंतरिक शक्ति है। जब बाहरी एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण अनुकूल है, वो आगे बढ़ रहा है। अनुकूल नहीं है, वेग खत्म नहीं हुआ, वो वेग है और वो घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन में है। फिर से शक्ति सिचुएशन फेवरेबल हुई और फिर ऑनवर्ड जर्नी शुरू किया। हमने ये चीज़ कई बीजों में भी देखी होगी। बीज पड़े रहते हैं, जब सही सीज़न आता है तो फिर अपने आप वो स्प्राउट होने लगते हैं और फिर उसके पौधे और पेड़ बन जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये अपने अंदर के वेग, अपने अंदर की ज्वाला, अपने अंदर की इच्छा शक्ति और बाहरी एनवायरनमेंट, इन दोनों का समन्वय है। और क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, तो बाहरी एनवायरनमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस सफ़र में। कुछ पॉइंट्स मैंने इस संदर्भ में नोट किए हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि सिचुएशंस हैं जहाँ पे कि कोई व्यक्ति अपने इस सफ़र पे शुरू हुआ और शुरू होने के बाद बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा है या उस व्यक्ति को भी शायद ऐसा प्रतीत होने लग जाए कि अभी वातावरण बदल गया, सिचुएशंस बदल गई हैं और इस रास्ते पे चलना अब सस्टेनेबल नहीं है, अब मैं नहीं चल पाऊँगा। ऐसे कई बार यात्रा के दौरान, नॉर्मल यात्रा में भी ऐसा महसूस होता है। तो उस समय पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जैसे जो चकमक पत्थर होता है, उसको अंग्रेजी में फ्लिंट स्टोन कहते हैं। तो वो चकमक पत्थर, ऐसा बताया जाता है, जितना भी दिन पानी में रहे
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पानी से निकालिए, निकाल के उसको पोंछिए और फिर से रगड़िए और वो आग आने लगती है। यानी ना तो पानी और ना ही पानी में रहने का समय, ड्यूरेशन, उसके अंदर की ज्वाला को शांत कर पाते हैं। उसके अंदर की जो शक्ति है वो है, चाहे वो पानी में रहे, चाहे वो धूप में रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कुछ इस दौरान कुछ टेम्पररी फेजेस ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे कि उस जलधारा का जो ऑनवर्ड जर्नी है, आगे बढ़ने का जो रास्ता है, वो ऐसा महसूस हो रहा हो कि भाई ये आगे नहीं बढ़ रही है और एक ही जगह घूम रही है। अगर उसके अंदर वेग है तो वो वेग जहाज़ के उस दिशा सूचक यानी कंपास, उस दिशा सूचक की तरह काम करता है, जो कि हमेशा उसकी नीडल जो है वो नॉर्थ पॉइंट करेगी और उस कारण से दिशा पाने में उस जहाज़ को कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे ऐसा सुनते हैं कि जो कछुआ होता है, कछुए को अगर आप उल्टा करें और उल्टा करके ऐसे घुमा दें, फिर सीधा होने के बाद वो फिर से वही डायरेक्शन लेता है। उसके अंदर जो कंपास है वो उसको दिशाहीन नहीं होने देता, उसको सही दिशा पकड़ा के रखता है। ठीक वैसे ही अपने अंदर का जो दिशा सूचक है और जो अपने अंदर की जो आग है, ज्वाला है, अगर वो बनी हुई है तो बाहरी जो एनवायरनमेंट है, थोड़े समय के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट हमारे को रोक रहा है, पर ये दो जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे जो हमारा जो खोज है, उस खोज में बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसको हम अगर सांसारिक टर्म्स में देखें तो ये है कि हम इस संसार में रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए उन सांसारिक गतिविधियों में, उन सांसारिक विषयों में ना उलझ जाए और उसको असल ना मान बैठे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनको किसी भी विषय से अटैच ना होने दें, किसी भी विषय से जुड़ाव ना होने दें और इस तरह से रहें जैसे कि हम एक नाटक में एक कोई किरदार निभा रहे हैं। वो किरदार ना दर्शकों से उस समय के अलावा जुड़ाव में है, ना उस किरदार से जुड़ाव में है, ना उस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ जुड़ाव में है। वो उस स्टेज के ऊपर एक दी हुई प्रक्रिया का, रोल का निर्वाह कर रहा है। समय ख़त्म हुआ, सिचुएशंस बदली और उसने दूसरा रोल अपना चालू किया। मेरा मानना है कि यदि हम अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा न कर पाएं
तो हमारी आगे की यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि किसी एक समय स्थितियां अनुकूल रही हो, आपने यात्रा शुरू करी हो, मगर स्थितियां हैं, बाहरी एनवायरनमेंट है, बाहरी मौसम है, बदल सकता है। बदला, आपने उसके हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन लाए और अपने अंदर की उस शक्ति को सांसारिक विषयों में व्यय नहीं होने दिया और उनको संचित करके रखा। समय आने पर, स्थितियां दोबारा से अनुकूल होने पर वो यात्रा आगे की तरफ पूरी की जा सकती है। हाँ, यही है। इसी तरह से हमारा जो मन है वो एक स्टेबल तरीके से सफ़र कर सकता है इस संसार में रहते हुए भी। तो यदि ये एक सवाल था, तो यदि कुछ समय ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अपने वो जो प्रैक्टिसेस हैं, अपना जो भी रास्ता है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि त्याग दिया गया है और अब जो है अब सब कुछ ख़त्म है, ऐसा नहीं है। यदि कछुए से हमको सीख पाए, यदि और एक और, जैसे मान लीजिए कि एक कहानी है, मैंने कहीं पढ़ी थी। एक बच्चा था बहुत शैतान और एज़ यूजुअल जैसे माताएं होती हैं, उन्होंने उस बच्चे को अपने पिताजी के पास छोड़ दिया कि भैया आप इसको संभालो, मैं घर का काम करती हूँ। तो जब वो बच्चा जो है पिताजी को भी काम नहीं करने दे रहा है तो शैतान, तो पिताजी ने उसको बोला, बेटा ये एक फ़ोटो है, इसको देख लो और अब मैं इस फ़ोटो के कई सारे टुकड़े करूँगा और तुम जो है इसको वापस से चिपका देना, सही ऑर्डर में लगा देना। बेटे ने कहा ठीक है। उसने फ़ोटो को बाहर से तो देखा ही देखा, ऊपर की साइड से तो देखा ही देखा, उसने उसको पीछे से भी देखा। पीछे से देखने पे उसको पता चला कि पीछे एक फ़ोटो है, एक आदमी की फ़ोटो है जिसको कि वो रिलेट कर सकता था। तो उसने उस फ़ोटो को देखा और पिताजी को बोल दिया कि आप इसको अब फाड़ सकते हैं। जब वो वापस से उसको वो टुकड़े मिले, उसने पीछे की फ़ोटो देख के आगे की फ़ोटो को सही तरीके से अरेंज कर दिया और 5 मिनट में ये काम हो गया। यानी कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम आँख के बाहर जो दिख रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। आँख के पीछे जो है वो भी हमें एक सही दिशा दे सकता है और हमारी दिशा को बनाए रख सकता है। थैंक यू।